नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अजा एकादशी, एकादशी तिथि अर्थात हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति कराती है एकादशी की तिथि। गुरुजी सदैव कहते हैं कि जब भी एकादशी आए तो ध्यान दीजिएगा कि एकादशी अर्थात अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर, अंधकार को दूर कर सौभाग्यमय और एक नई रोशनी, नए तेज की हमें अनुभूति कराता है, प्रदान कराता है। गुरुवार के दिन पर आप सभी की एकादशी पड़ रही है, भादव मास का महीना है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। यह एकादशी आप सभी को मान सम्मान दिलाएगा, ऐश्वर्य कीर्ति दिलाएगा, साथ ही साथ आप सभी की इच्छा मनोकामनाओं को भी परिपूर्ण करेगा। तो कौन कौन से गुरुवार के 3 विशेष उपाय हैं जो कि एकादशी के दिन पर हम सभी को करने चाहिए, 3 मुख्य उपाय, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, जैसा कि हमने बात करी कि जो गुरुवार का दिन है भगवान वासुदेव जी को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन भगवान वासुदेव जी का दिन है, एकादशी तिथि है और सभी तिथियों में, सभी व्रतों में एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष और बड़ी मानी जाती है। तो एकादशी तिथि इसीलिए सबसे ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह साक्षात नारायण देव की तिथि है। इस तिथि के देवता नारायण देव हैं, तो इनकी विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान होती है और हमारे जीवन में यदि बहुत ज्यादा अंधकार है तो वह अंधकार भी दूर होता है। साथ ही साथ हमारा दुर्भाग्य चल रहा है तो हमारा दुर्भाग्य भी दूर होकर के हमें सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है। जिन भी व्यक्तियों को लगता है कि उनके जीवन में यानी कि घर में, यदि ऐसा समझिए कि जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उनको घर में सम्मान नहीं मिलता है, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हों या कोई छोटे बच्चे हों, यानी कि छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको लगता है कि हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, किसी भी काम पे जाते हैं, जहाँ हम कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वहाँ पे हमें मान सम्मान नहीं मिलता है, हमारी बातों को लोग अनसुना कर देते हैं, हमें उतनी प्रतिष्ठा, हमारे बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, घर में माता पिता को महत्व नहीं दिया जा रहा है, उनको लगता है कि उनके द्वारा, उनके उनके बच्चों द्वारा उनका अपमान हो रहा है या फिर उनको समाज में कहीं पे भी मान सम्मान की कोई इज्जत ही नहीं है, यानी कि उन्हें मान सम्मान की सबसे ज्यादा कमी और अनुभूति होती सबसे ज्यादा कमी की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने जीवन में मान सम्मान और ऐश्वर्य कीर्ति की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, अपने अपना खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए समाज में, यानी कि कहीं भी समाज में बैठे तो उनकी भी एक कद्र हो, उनकी भी बात सुनी जाए, उनका भी कहा माना जाए, सब लोग उनके ऊपर ध्यान दे सके। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, एक जल के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, उसमें 1 से 2 चुटकी या फिर 11 से 21 काले तिल के दाने मिलाइएगा, साथ में 2 टुकड़ा गुड़ का दाना मिलाइएगा। ये दोनों सामग्रियां मिला करके आप सभी को क्या करना है कि आप जैसे सूर्योदय होता था, जैसे ही सूर्यदेव जी का उदय हो, ठीक, तो आप सुबह सुबह स्नान करने के बाद सूर्योदय करते ही आप जल अर्पण करने जाते थे। तो इस बार एकादशी तिथि को जब आप जल अर्पण करेंगे तो एकादशी तिथि के दिन आप सभी को क्या करना है कि यह एक क्रिया जरूर करिएगा, 2 दिनों पर करिएगा। यदि एकादशी ना पड़ रही हो तो भी आप सभी यह क्रिया, यह काम गुरुवार को करा करें, और यदि गुरुवार की एकादशी पड़ रही है तो जरूर करें। देखिए, कौन कौन सी, गुरुवार का दिन हो या फिर एकादशी तिथि हो, जब भी लगे कि हमें हमारे जीवन में मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति की कमी है, हमारी बातों को लोग अनसुना कर रहे हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारी कद्र नहीं करता है, हमें उतना मान सम्मान नहीं देता है, यही कहता है कि आपने करा ही क्या हमारे लिए। तो हम सभी को यह उपाय एकादशी और गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। क्या करेंगे, हमने सामग्रियां मिला ली है, काले तिल के दाने और गुड़ के दाने डाल लिए हैं। जब यह सारी सामग्रियां इस जल के पात्र में मिलाएंगे ना, यहाँ पर जब हम मिला रहे थे, उस वक्त हमें भगवान वासुदेव जी का नाम निरंतर जपते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह नाम हम जपते रहेंगे। इतना कर लिया, हम नाम जप कर ही रहे हैं। अब नाम जप करते करते जैसे ही हम सूर्यदेव जी के समक्ष पहुंचेंगे तो वहां पर खड़े होकर के जो हमारे पास जल है, इस जल के पात्र से जल अर्पण करेंगे। तो ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः का कहते हुए हमने संपूर्ण जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित हो जाने के बाद हम जिस स्थान पर खड़े होकर के सूर्यदेव जी को जल अर्पित कर रहे हैं, वहीं पर खड़े होकर के हमें 7 परिक्रमा कर लेनी है। खड़े खड़े उसी स्थान पर कितनी परिक्रमा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम सभी को 7 परिक्रमा कर लेनी है। वहीं पर भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए और उनसे प्रार्थना याचना करते हुए कि हमारे जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की हमें प्रदान करें, अपनी अनुकंपा कृपा बनाए रखें। देखिए, जब आप भगवान वासुदेव जी का नाम लेकर के सूर्यदेव जी को जल समर्पित करते हैं तो सूर्यदेव जी जैसा समान आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्यदेव जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान वासुदेव जी का हम नाम ले रहे हैं उनके साथ साथ, और उन्हीं के नाम से आप बस सूर्यदेव जी को याद कर रहे हैं। सूर्य के जैसी तेज चमक, एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति, एक नई शक्ति प्रदान होती है और भगवान वासुदेव जी की कृपा से आपके ऊपर लोगों की जो दुर्व्यवहार है, जो कुदृष्टि है, यानी कि जो लोगों के प्रति आपके प्रति लोगों के अंदर गलत विचार है, वह दूर होते हैं और आपके प्रति भी लोगों के अंदर एक मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति वाली भाव आती है। इस प्रकार से हमारा पहला उपाय है। यह उपाय सभी को करना चाहिए, चाहे बच्चे हों, बच्चियां हों, बड़े बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, पति पत्नी, हर व्यक्ति कर सकता है। स्वयं के लिए भी कर सकते हैं और दूसरे व्यक्तियों के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो गुरुवार को एकादशी पड़ रही है, जय एकादशी, तो जरूर करिएगा। अन्य एकादशियों पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं।
बात करते हैं हम अगले और दूसरे उपाय की। हमें भगवान वासुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी हमारी माताएं बहनें गुरुवार के दिन व्रत रहती हैं, एकादशी तिथि के दिन व्रत रहती हैं, तो वह यह उपाय जरूर करा करेंगी। क्या करेंगी? भगवान कृष्ण जी को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई थी तो वह गौ माता जी थी, गाय माता जी। और गाय माता जी सबसे ज्यादा हमारे घर में पूजनीय होती हैं। सभी पशुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय गौ माता जी होती हैं। तो गौ माता जी के अंदर एक वरदान और है, उन्हीं की जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, तो जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं उन सभी का वास गौ माता जी के अंदर होता है। यानी कि गौ माता जी के अंदर उनके हृदय में साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम गौ माता जी को अपनी सेवा अर्पण करते हैं तो हम अपने अपने जीवन में 33 कोटि देवी देवताओं को भी सेवा अर्पण करते हैं एक गौ माता बस को रोटी खिलाने से। तो हम क्या करेंगे कि भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे, एकादशी के दिन व्रत है, तो अपने जीवन से दुखों को कष्टों को दूर करने के लिए, हर प्रकार की समस्या बाधाओं को दूर करने के लिए और सुख शांति समृद्धि पाने के लिए अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य और उनके सुखीमय जीवन के लिए कामना करते हुए एक रोटी बनाएंगे। गेहूं के आटे की रोटी बनानी है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप गेहूं के आटे की रोटी बनाएंगे, घर में भोजन बन रहा हो, चाहे नाश्ते का समय हो या दोपहर के खाने का समय हो, एकादशी तिथि के दिन 3 बार यदि आपके घर में भोजन बन रहा है तो तीनों बार आपको सबसे पहली रोटी निकाल लेनी है। जब भी रोटी बने पहली रोटी निकालेंगे, उसमें 11 काले तिल के दाने डालेंगे और एक टुकड़ा गुड़ का डालेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, काले तिल के दाने जो है भगवान वासुदेव जी के पसीने से बने हुए हैं। यानी कि भगवान वासुदेव जी के पसीने से भी कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि उनके अश्वों से भी बने हैं। तो यह भगवान वासुदेव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान कृष्ण जी को, मतलब भगवान वासुदेव जी का जो अवतार है, यानी कि भगवान नारायण का अवतार कृष्ण जी वाला जो अवतार है, उन्हें तो बहुत ज्यादा प्रिय है ही है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को भी प्रिय होने के साथ साथ भगवान वासुदेव अर्थात जब हम पीपल के वृक्ष में समर्पित करते हैं, शनिदेव जी को भी अत्यंत प्रिय है। तो काली तिल बहुत सारे देवताओं को इसलिए प्रिय है क्योंकि यह सबसे ज्यादा निकला हुई है, यह जो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह नारायण के द्वारा हुई है। इसलिए यह सभी देवताओं को उतना ही प्रिय है जितना कि नारायण को प्रिय है। तो इससे आपके सभी 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी अनुकंपा कृपा होती है, आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं, आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, आपके कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। जब आप गौ माता जी को काली तिल और एक टुकड़ा गुड़ मिला करके रोटी को अच्छे से लपेट करके गोल रोल करके आपको गौ माता जी को अर्पण कर देते हैं। और यदि आप लाल गौ माता आपको मिल जा रही है कहीं से, आपके घर के आसपास हैं, तो आप लाल गौ माता जी को खिलाते हैं तो और भी ज्यादा आप सभी के लिए फलदायक और शुभ लाभ होता है। भगवान वासुदेव जी की विशेष अनुकंपा कृपा होती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है, आपके जीवन में 33 कोटि देवताओं की कृपा होती है, आपके ग्रह नक्षत्र सही रहते हैं, आपके ऊपर से ग्रह नक्षत्र की जो दशा है, जो बुरी दशा है वह कम होती है, आपके ग्रह दोष कम होते हैं, आपकी जो ग्रह की नाराजगी है वह कम होते हैं, आपकी जो छोटे मोटे घात हैं, जो छोटे मोटे हानियां हैं वह कटती हैं। इस प्रकार से हमें गौ माता जी को रोटी जरूर अर्पण करनी चाहिए एकादशी तिथि के दिन। और अपने बच्चों से तो जरूर कराएं यदि आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ताकि उनका जीवन और भी ज्यादा खुशहाल में, सुख शांति में हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। बात करते हैं हम अपने अगले, अंतिम और तीसरे उपाय की। देखिए, यह जो तीसरा उपाय है यह विशेष रूप से धन की वृद्धि, धन की प्राप्ति, धन की समस्या को दूर करने के लिए एकादशी की तिथि एक तिथि के लिए और जानी जाती है कि यदि हमारे जीवन में हमारी कमाई 100 रुपए है और खर्च हमारा 200 रुपए हो रहा है, हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी है, हमारे कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की फीस, घर में माता पिता का खर्च, घर के खर्च, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। यानी कि कहने के तात्पर्य आमदनी कम है और खर्च ज्यादा। तो आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए धन के लिए। क्या करना है? एक दीपक आप भगवान वासुदेव जी के समक्ष लगाएंगे, एक दीपक शिव जी के समक्ष लगाएंगे। भगवान वासुदेव वाले दीपक में आपको हल्दी डालनी है 1 चुटकी और 11 काले तिल की दाल डालने हैं। भगवान शिव जी के समक्ष मात्र 11 काले तिल के दाने डालेंगे। अब पहले कहाँ पे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप एकादशी तिथि के दिन जब सुबह उठेंगे तो भगवान वासुदेव जी के समक्ष अपने घर में फोटो हो, प्रतिमा हो, कुछ भी हो, कृष्ण जी की हो, नारायण देव की हो, कोई सी भी हो, भगवान नारायण की अवतार की होनी चाहिए। आपको उसके समक्ष, भगवान वासुदेव जी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए फिर उसके बाद उसमें 11 काले तिल के दाने डालिएगा। डाल दिया, अब 11 बार आपको भगवान वासुदेव जी का नाम लेना है और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर के दीपक वहीं पे प्रज्वलित करके रख देना है। अपने घर में धन की याचना करते हुए, धन के लिए वृद्धि करते हुए, अष्टलक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि के लिए आप सभी को प्रार्थना याचना करते हुए अब उसके बाद जाएंगे अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव मंदिर, वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले करा था घी का, और वहां पर 11 काले तिल के दाने डालेंगे और अपने जीवन से हर प्रकार के कष्ट, दुख, बाधा, संकट को दूर करने के लिए, क्योंकि भगवान वासुदेव और भगवान शिव जी दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं, तो आप भगवान वासुदेव जी के बाद भगवान शिव जी को याद करेंगे, अपने जीवन से, अपने घर परिवार से हर प्रकार की कष्ट, विघ्न, बाधा को दूर करने के लिए कहेंगे। और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं या कठिनाइयां आ रही थी आपको धन अर्जित करने में, आपके व्यापार में, नौकरी में, आप जो भी काम काज करते हैं जिससे आप धन की अर्जित करते हैं, अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, उसमें जो समस्या आ रही है उनको दूर करने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे। यह एक अर्पण करने के बाद और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे जब आप शिव जी को दीपक प्रज्वलित करके समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा उपाय भी समाप्त होता है। तो यह विशेष मुख्य रूप से उपाय थे जो कि हम सभी को एकादशी तिथि पर करनी चाहिए। और अजय एकादशी जो हमारी है अभी की जो पड़ रही है भाद्र मास की, यह भादव की एकादशी हम सभी की गुरुवार को पड़ रही है, तो गुरुवार की एकादशी है।
विशेष रूप से करिएगा अजय एकादशी। अजय एकादशी का तात्पर्य यह है कि जिस दिन आप आज ही के दिन यदि एकादशी को यह उपाय करते हैं तो आपको जो लाभ होना है वह जल्द से जल्द होना प्रारंभ होते हैं। तो गुरुवार के दिन के 3 विशेष उपाय थे, जरूर करिएगा। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वो सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति होगी। इस छोटे से उपाय से 33 कोटि देवी देवताओं की भी आपकी पर अनुकंपा कृपा बनेगी। तो संपूर्ण जानकारी जान ली हम सभी ने गुरु जी की कृपा से। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।